Hello everyone, in this video I am going to teach you the use of let. लेट का यूज कब करते हैं हम लोग डेली लाइफ में। ढेर सारा सेंटेंस इस तरह का बोलते हैं कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, चलो चलते हैं तो लेट्स गो, चलो खेलते हैं तो लेट्स प्ले। तो इस तरह का ढेर सारा सेंटेंस बोलते हैं। तो मैं आपको लेट का यूज करके सेंटेंस बोलने का प्रैक्टिस कराता हूँ कि लेट से किस तरह का सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि लेट क्या है। लेट एक वर्ब है और अगर इसका V1 V2 की बात करेंगे तो लेट एक सिंपल वर्ब है जिसका V1 भी लेट होता है, V2 भी लेट होता है, V3 भी लेट होता है। V4 की बात करें तो V4 में ing लग जाता है तो लेटिंग हो जाएगा और V5 बनाएंगे तो लेट्स हो जाएगा। ठीक इसी तरह से प्रेजेंट इनफिनिट का स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेट का प्रयोग कर सकते हैं और अन्य भी यूजेज हैं इसका। तो पहला यूज मैं बताता हूँ। सबसे पहला यूज जो है प्रेजेंट इनफिनिट का स्ट्रक्चर से इसका यूज कैसे करते हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहला यूज जैसे सब्जेक्ट प्लस लेट और लेट्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे लेट का मतलब होता है इजाजत देना, अनुमति देना। आपको ऑब्जेक्टिव केस पता ही है। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में आप लोग जानते हैं पहले से कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। दे का ऑब्जेक्टिव केस, देम। ही का ऑब्जेक्टिव केस, हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस, हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस, इट। और कोई नाम रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस कुछ नहीं होता है, नाम ही होता है। तो सबसे पहले आपको पहले से ही पता है कि जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे रहेगा तो लेट लगाएंगे और ही सी इट कोई एक नाम रहेगा तो लेट्स का प्रयोग करते हैं। ये आपको पहले से पता है। जैसे अगर मैं बोलता है कि वह मुझे बोलने देता है, वह मुझे बोलने देता है, वह मुझे बोलने देता है, यानी लेट का मतलब ही होता है इजाजत देना, अनुमति देना। तो वह मुझे बोलने देता है, वो मुझे बोलने देता है। कैसे बनाएंगे? तो वो मुझे बोलने देता है। कौन बोलने देता है? वह। तो वह के लिए अंग्रेजी क्या होगा? ही। अब आपको प्रेजेंट इनफिनिट में बताया गया है कि जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू रहता है तो लेट V1 का यूज करते हैं, तो V1 हो गया, लेट लगाएंगे। और जब ही सीट को एक नाम रहेगा तो V5 में लेट्स लगा देंगे। तो यहाँ पे ही है तो ही के साथ क्या लगेगा? लेट्स लगेगा, तो ही लेट्स हो गया। और किसको बोलने देता है? मुझे। तो मुझे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मुझे का अंग्रेजी क्या होगा? मी हो जाएगा, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो ही लेट्स मी। और बोलने का अंग्रेजी क्या होगा? स्पीक हो गया, ही लेट्स मी स्पीक। इसमें ढेर सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं कि वो मुझे बोलने देता है तो ही लेट्स मी स्पीक। वो मुझे नाचने देता है, ही लेट्स मी डांस। वो मुझे खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले। वो मुझे खाने देता है, ही लेट्स मी ईट। वो मुझे सोने देता है, ही लेट्स मी स्लीप। इस तरह से ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, अब यही रहता कि मैं जाने देता हूं, मैं उसे जाने देता हूं। तो मैं उसे जाने देता हूं, कौन जाने देता है? मैं। तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? लेट लगा देंगे, तो आई लेट हो गया। और किसको जाने देता हूं? तो उसको। तो उससे का अंग्रेजी क्या होगा? हिम। और आगे जाना का अंग्रेजी होगा गो, तो आई लेट हिम गो। इसी को अब यही रहता कि मैं उसे खेलने देता हूं तो आई लेट हिम प्ले। मैं उसे बोलने देता हूं तो आई लेट हिम स्पीक। मैं उसे नाचने देता हूं तो आई लेट हिम डांस। मैं उसे खाने देता हूं तो आई लेट हिम ईट। मैं उसे नाचने देता हूं तो आई लेट हिम डांस। इस तरह से ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस को इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हिम है, जैसे उसे बोले तो हिम बोल दिए। लेकिन अब यही अगर लड़की की बात करते कि मैं उसे जाने देता हूं, आई लेट हर गो होता है। मैं उसे खेलने देता हूं तो आई लेट हर प्ले होता है। मैं उसे बोलने देता हूं तो आई लेट हर स्पीक होता है ना। इस तरह से ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसी में और भी जैसे हर कर दिए, अब यहाँ पे देम कर दिए। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, तो मैं उन लोगों को जाने देता हूं तो आई लेट देम गो। मैं उन लोगों को खेलने देता हूं तो आई लेट देम प्ले। मैं उन लोगों को बोलने देता हूं, आई लेट देम स्पीक। मैं उन लोगों को खाने देता हूं तो आई लेट देम ईट। मैं उन लोगों को नाचने देता हूं तो आई लेट देम डांस। मैं तुमको बोलने देता हूं तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो मैं आपको बोलने देता हूं तो आई लेट यू स्पीक। मैं आपको जाने देता हूं तो आई लेट यू गो। मैं आपको खेलने देता हूं तो आई लेट यू प्ले। मैं आपको बोलने देता हूं आई लेट यू स्पीक। मैं आपको नाचने देता हूं तो आई लेट यू डांस। इस तरह से ढेर सारा सेंटेंस आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, ये तो आप सीख गए। इसी के साथ साथ इसका और भी यूजेस है। तो ये तो फर्स्ट यूज था लेट का, ये था फर्स्ट यूज। अब सेकेंड यूज के लिए अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। सेकेंड यूज भी है इसका, तो सेकेंड यूज आपका अगले वीडियो में आएगा। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना।